अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस उमर रज़ा। आज हम पढ़ेंगे बीएससी जो पार्ट 2 है, फोर्थ ईयर। उसमें मैथ्स बी का हम पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस को हमने कंटिन्यू किया हुआ है। तो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था न्यूटन रॉफसन मेथड कि वो किस तरह से होता है। मैंने आपको उसका सारा ओवरव्यू दिया था किस तरह से होता है। तो आज उसी का एक क्वेश्चन है। ये काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपका प्रूव है। तो ये जो आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस जो न्यूटन रॉफसन वाले क्वेश्चन है उसमें से ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल मैंने पिक किया है। उसके बाद आज मैं देखें न्यूटन रॉफसन का एक मैंने पहले क्वेश्चन किया था, एक आज किया। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम एक और न्यूटन रॉफसन का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन था मैंने वो किया था जिसमें आपको रूट्स गिवन होंगी। तो आज जो अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसमें आपने ये चीज प्रूव करनी है। प्रूफ तो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरी जो उसकी टाइप होगी वो उस तरह से मैं करवाऊंगा जब आपके पास रूट्स गिवन नहीं होंगी। तब आपने जब आइसोलेशन ऑफ रूट्स करते हैं उस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसको आपने किस तरह करना है, और फिर इसी तरह से इसके जो रिलेटेड और भी प्रूफ्स होंगे वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीजें करेंगे। न्यूटन रॉफसन मेथड की आपको समझ अच्छी तरह से लग जाएगी तो आगे हम चलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल में ये नंबर आपको क्वेश्चन आपके पास आ गया तो ये 7 से 8 नंबर का एक सवाल आएगा। तो ये अगर आप इन्हीं पे आपकी कमांड होगी तो आप आहिस्ता आहिस्ता चीजों की तरफ जाते हैं। अगर हम करें कि भाईजान हम तो डायरेक्ट ही हमें 20-20 नंबर आ जाए एक सवाल पे, तो नहीं। आपको जो स्टेप आपको पहले छोटा स्टेप लेना पड़ता है, फिर आप बड़े की तरफ जाते हैं। अगर हम स्टार्ट से सोचेंगे कि हम बड़ा करेंगे तो फिर हम फेल हो जाएंगे। छोटा सोचेंगे, छोटा सोचते सोचते आपकी जो ज़हनी डेवलपमेंट ज़हनी सोच होगी वो इंक्रीज होती जाएगी, तो आप बड़े की तरफ ऑटोमेटिक चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो आपकी मेहनत, आपका टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो अगर आप इस पर टाइम देंगे, इसकी मेहनत करेंगे तो तब आपको मेथड समझ लग जाएगा कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में किस तरह की चीज़ें होती हैं, किस तरह के मेरे पास क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। प्रूव हमने इसमें करना है कि प्रूव दैट for finding positive root of equation x square minus n is equal to 0, ये चीज हमने प्रूव करनी है कि ये चीज हमारे पास आनी चाहिए। तो स्पेशल केस ऑफ न्यूटन रॉफसन मेथड। अब देखें इसमें हमारे पास जो चीज गिवन है वो है ये वाली चीज, हमने ये प्रूव करना है। तो देखें हमने इसमें प्रूव करना है न्यूटन रॉफसन मेथड के जरिए। न्यूटन रॉफसन मेथड का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, वो क्या होता है, xn+1 is equal to xn minus f of xn over f प्राइम ऑफ xn। f प्राइम इसमें होता है जो आपका ओरिजिनल फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव। तो अगर हम इसको और थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, f प्राइम ऑफ xn। देखें जिसके लिए कुछ नहीं आता, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, f प्राइम ऑफ xn, क्योंकि मैंने आपको बताया जब आपकी एक या दो वाली फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो आप उसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम ये चीज आ गई 1 को। देखें 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, f प्राइम ऑफ xn आए। देखिए मैं आपको पूछूंगा 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास f प्राइम ऑफ xn आए, 1 से करेंगे ना। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 से करें। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, f प्राइम ऑफ xn है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है, 1 को 4 से करेंगे। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज इसी से करेंगे। ये जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, xn f प्राइम ऑफ xn माइनस। अब देखिए f प्राइम ऑफ xn को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, f प्राइम ऑफ xn आए। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है 1 से। तो जब सेम वैल्यूज आए उसको, अब देखें अगर हम इनको डिवाइड भी करें, सेम को सेम में डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा 1। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, f ऑफ xn। इसको मैंने थोड़ा सा इसी फॉर्मूले को सिंपलीफाई कर दिया है। अब हमारे पास देखें जो हमारा फंक्शन ओरिजिनल गिवन है वो हमारे पास f ऑफ x जो हमारा है वो ये है। तो देखिए हम लेट कर लेते हैं कि f ऑफ x हमारा क्या आ गया है, ये चीज गिवन थी, इस चीज को मैंने लेट किया कि मैंने इसको f ऑफ x की लेट किया, ठीक है। अब देखें f ऑफ x को हमारे पास हमने चले कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव भी हमें चाहिए अगर हमने फार्मूला में इसमें रिप्लेस करना है। तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं f प्राइम ऑफ x। देखिए n तो एक कांस्टेंट नंबर, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, देखिए इस पे पावर है तो इस पे पावर को लगेगा, पावर जो होगी स्टार्ट में आ जाएगी तो क्या बन जाएगा 2x। n एक कांस्टेंट नंबर, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब देखें हमारे पास f ऑफ x भी है, f प्राइम ऑफ x भी है। अब हम फार्मूला में वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जहां जहां पे हमें x आ रहा है वहां पे हमने x को रिप्लेस कर देना है xn से। अब देखें रिप्लेसिंग, ये मैं आपको आगे में बताऊंगा कि हमने ये काम क्यों किया, रिप्लेसिंग x बाय xn। क्वेश्चन में जहां जहां पे आपको x नजर आ रहा है वहां पे हमने क्या रिप्लेस कर देना, xn रिप्लेस कर देना है। क्यों, क्योंकि आप अपनी जो चीज हमने प्रूव करनी है उस पर अगर हम गौर करें तो देखें कहीं पे भी x अकेला नहीं आया हुआ, xn xn xn। इसलिए मैंने क्या किया, x की जगह क्या रिप्लेस करवा दिया, xn। तो देखें इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ
xn इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा xn स्क्वायर, x को क्या कर दिया मैंने xn कर दिया, माइनस n, नीचे भी क्या आ जाएगा f प्राइम ऑफ x, 2x की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर देना xn। अब हमने अपने फार्मूला में वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। ये देखें, ये तो पहले ही xn है, क्या आ जाएगा xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn एज इट इज रहने दे, क्योंकि ये पहले ही xn है, इसकी जगह से आप रिप्लेस नहीं करेंगे xn। उसके बाद f प्राइम ऑफ xn, f प्राइम ऑफ xn क्या निकला हमारे पास, f प्राइम ऑफ 2xn, ऐसे ही है ना, क्या आ जाएगा 2xn माइनस ओरिजिनल फंक्शन मेरा क्या था f ऑफ x, वो मेरा है, देखिए पहले x स्क्वायर माइनस n था, फिर हम जब हमने x को xn से रिप्लेस किया तो ये चीज बन गई, क्या आ जाएगा xn स्क्वायर माइनस n ओवर क्या आ जाएगा, ओवर मेरे पास f प्राइम ऑफ xn, f प्राइम ऑफ xn क्या निकला है 2xn, ठीक है, ये चीज बन गई। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, xn प्लस 1 इज इक्वल, अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2xn को xn से मल्टीप्लाई करें, xn और xn स्क्वायर बन जाएंगे, क्या बन जाएगा 2xn स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस xn स्क्वायर, ये x स्क्वायर n जो भी माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस n ओवर 2xn, xn प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखें 2x स्क्वायर n में से x स्क्वायर n माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर n, क्योंकि जिसके साथ उसके साथ 1 होता है, 2x स्क्वायर n में से 1x स्क्वायर n माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1x स्क्वायर n, तो 1 आप साथ लिखे आने के, क्योंकि जिसके साथ उसके साथ 1 होता है, प्लस क्या आ जाएगा n ओवर 2xn। तो देखें यहां से मेरे पास 2 कॉमन में ले सकता हूं नीचे से, क्या आ जाएगा xn प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 मैंने ले लिया कॉमन, 1 ओवर 2 मेरा कॉमन आ गया। अब मैं करता हूं इन दोनों रकमों को किस पे डिवाइड कर देता हूं xn पे, क्या आ जाएगा xn स्क्वायर x स्क्वायर n ओवर xn प्लस n ओवर xn, 2 तो मैंने ले लिया था कॉमन, फिर हमने क्या किया दोनों जो वैल्यूज थी उसको इसी चीज पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जो वैल्यूज कैंसिल आउट होते हैं इनको कैंसिल कर दें, xn प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इनटू, अब देखें ये 2 है ये 1 है, 1 इससे क्या आ जाएगा कैंसिल, एक तो रह जाएगा ना, क्या रह जाएगा xn प्लस n ओवर xn। देखें यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो यही था हमारा आज का, काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये प्रूव है, ये आपके पास क्वेश्चन में आ सकता है पेपर में।